हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मार्केट में ना उस तरह का मतलब ताज़गी नहीं रहा। मतलब ठीक है, बाउंस बैक आया, मतलब बाउंस बैक भी ऐसा आया कि मतलब लगा कि खाली बाउंस बैक आया। समझ रहे हैं? मतलब वैसा कोई तेज़ी का मतलब सिंबल न नहीं रहा। तेज़ी का वैसा कोई सिंबल नहीं रहा। बस मार्केट में एक हल्का-सा बाउंस बैक आता हुआ आपको दिखा है, ठीक है? तो यही चीज़ है और कुछ नहीं है, है ना? तो अब क्या बोलिएगा इसमें? इसमें क्या बोल सकता है कोई? आप ही बोलिए। तो आप बोलोगे हाँ, देखिए आज का क्लोजिंग जो 23,114 था, वही हुआ है। और आज का लो 23,067 और हाई 345। मतलब लो के नज़दीक क्लोजिंग हुआ, 345 के पास नहीं हुआ, मतलब मिडिल में होने का कोशिश की। आप देखिए वास्तविकता मतलब क्या है, नहीं है, वो तो वार के लिए चल रहा है। एक्चुअली वार्स का हो गया, वार का जो इम्पैक्ट आना था ना, वो तो आ गया। अब इम्पैक्ट वार का नहीं है, अब इम्पैक्ट एक तो अलग पंगा का है। तो आप बोलोगे सर क्या पंगा का है? अब इम्पैक्ट जो है कड़वा तेल का है। ओ सॉरी, क्रूड ऑयल का है। सरसों तेल का नहीं है भाई। क्रूड ऑयल का है। अरे बोले, अरे क्रूड बोलते-बोलते ना कड़वा तेल मुँह से निकल गया। हाँ, तो अब इम्पैक्ट किसका है? तो क्रूड ऑयल का है। तो आज एक बड़ा अच्छा अपडेट आया है, तो मैं सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ साझा कर दें कि सऊदी के जो थे ना, 1 सेकंड मैं बताना चाह रहा हूँ। हाँ, हवाई रक्षा प्रणाली, ओके। सऊदी अरब के पूर्व ईरानी कई ड्रोन को रोका है, ओके। तो सऊदी ने एक मतलब चेतावनी मतलब दिया है कि इस तरह से जो ईरान युद्ध चलेगा, तो भाई जो तेल का जो प्राइस है ना, वो आपको काफ़ी ऊपर, समझ रहे हैं? काफ़ी ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाएगा मीन्स ये $180 के करीब आपको जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये 2:30 बजे के आसपास ये मतलब स्टेटमेंट आया था। तो फिलहाल तो अभी दिख नहीं रहा है कहीं। अच्छा, आईएसटी में है ना, 1 सेकेंड, कहीं और चला गया। तो सऊदी ने इस तरह का मतलब अपना स्टेटमेंट जारी किया है कि $180 के पास जाने का मतलब ये हो जाएगा। तो इसीलिए कि मतलब थोड़ा सा सावधानी वाली बात है ना? तो अगर 180 चला जाएगा तो भाई पूरी देश की तो बैंड बज जाएगी। अपना ही नहीं, पूरी वर्ल्ड का, पूरा वर्ल्ड का बैंड बज जाएगा। क्योंकि 21 डेज हो गया है और अभी भी कुछ भी इस तरह का अपडेट नहीं आया है कि सामने में कि क्या किया जाए। फिलहाल आप देख सकते हैं कि एक भारतीय नागरिक का भी इस युद्ध में मतलब देहांत हुआ है। तो उसके लिए भी शोक जताया गया है। हाँ, अमेरिकी ईरान में सऊदी अधिकारियों ने चेतावनी दी कि तेल की कीमत $180 तक पहुंच सकती है। सर, $180 पहुंचने का मतलब है कि आपको किसी भी हाल में मार्केट टिकेगा नहीं। आप बोलोगे सर डर में ही तो पैसा लगता है। नहीं, बात तो सही है, डर में पैसा लगता है, लेकिन एक लेवल तो आपको डिसाइड रखना पड़ेगा ना कि 300 के ऊपर गया तो आप लगाएँ। अब नीचे जाएगा, अब 200 22,300 आएगा तब देखेंगे, या फिर 22,700 पे लगाओ। सर क्या है ना कि थोड़ा-थोड़ा पैसा करके लगा। अगर ऊपर निकलता है तो जब ये 24,000 को क्रॉस करके निकलेगा 24,300, मतलब कहीं न कहीं आपको 1000 पॉइंट का एक वो रखना पड़ेगा। क्या बोलते हैं उसको? एक हेजिंग टाइप में, मतलब हेजिंग नहीं, उसको एक कह सकते हैं कि एक अमाउंट फिक्स करना पड़ेगा कि 1000 पॉइंट या 700 पॉइंट उस गिरावट को हम समझें। देखिए गिरावट तो होने का बहुत हो सकता है ना। पिछले 1.5 साल से आप देख लिए कि मार्केट को मतलब हो ही नहीं रहा है। ऑलरेडी एफआईएस हमारे यहाँ थोड़ा सा दुखी हैं चार्जेस को लेके, जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। दूसरा, इस तरह का न्यूज चल रहा है तो वो क्यों फालतू का इन्वेस्ट करके रिस्क लें, जब उनका बॉन्ड में वहाँ मतलब अच्छा पैसा बन रहा है 4.2326, तो वो नहीं जाएंगे। वो फिर इमर्जिंग मार्केट में जाने का नहीं सोचेंगे। ये चीज़ आप समझ, ऐसा इंडिया में है ही क्या? उनका कहना है कि इंडिया में हम क्यों इन्वेस्ट करें, ना एआई है ना कुछ है। फिर इंडिया कहाँ से ग्रोथ दिखाएगा? सिर्फ कंजम्पशन के मामला में ग्रोथ दिखाएगा। तो वो तो चाहेंगे कि हम अपना ही कंजम करवाएं भारतवासियों को, समझ गए ना? तो उनका भी है अपना अपना सोच है सर, सब तो पैसा ही बनाना है ना ओवरऑल। तो अमेरिकी ठिकानों को लेकर ब्रिटेन को भी चेतावनी दी, आक्रामक भागीदारी बताया। तो इस तरह से जो है वो अपना चल रहा है युद्ध। तो कोई भी अभी निर्णय नहीं। हाँ, कुछ थोड़ा पॉजिटिव संकेत आ रहा है। तो जो मजबूत पक्ष है उसी की तरफ से ना आएगा, कमजोर पक्ष की तरफ से थोड़ी कुछ आएगा। तो यही बात है। तो अच्छा है, अमेरिका इजराइल ईरान संघर्ष में रूस को लाभ, ये तो दुनिया जानती है कि किसी का संघर्ष किसी को बेनिफिट। अब क्या है ना, अमेरिका देख रहा है उसका जो नहीं जहाज़ था बड़ा वाला, क्या नाम है वो जहाज़ का, मुझे ध्यान में नहीं, इब्राहिम इस टाइप का था, जो नौसेना जहाज़, इब्राहिम लिंकन ऐसे कुछ था नाम ना। तो उसको लेके वो पहले ईरान के पास सटाया था, बाद में ईरान से दूर भाग गया। का है तो बोला अरे भाई ईरान जो है ना वो मधुमक्खी जैसा तो ड्रोन भेज देता है,
कितना ड्रोन को वो जहाज मारेगा है। कोई बैलिस्टिक मिसाइल आया तो उसको रोक देगा, अब ड्रोन भेज देगा वो, मान लीजिए 500 उस जहाज पर, उस जहाज कहीं डूब गया ना, बाप रे बाप, युद्ध एक तरफा, मतलब इतना मतलब चलता फिरता जो वो है। तो सही बात है, अब कितना भी आप सुरक्षा रखो, मधुमक्खी कहीं अटैक कर दिया तो कैसे आप, वो तो एक दो ठो को मार सकता है ना, 10 ठो को मार सकता है, अब 500 मधुमक्खी आ गया तो कटवे करेगा आपको। तो वही चीज़ है, इसीलिए वो अपने जहाज को लेकर पीछे हट गया, बोला ना 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 सामने नहीं। तो चल रहा है अपना अपना, सब दावा ठोक रहे हैं। ऊर्जा संपत्ति पर हमलों की निंदा की। अच्छा, अमेरिका इजराइल युद्ध के लाइव अपडेट, प्रधानमंत्री मोदी ने ऊर्जा संपत्तियों पर हमलों की निंदा की। हाँ सही बात है, ऊर्जा जो, तो ये चीज़ तो समझ रहा है कि इजराइल तो बर्बाद करना चाह रहा है, और इजराइल कहीं नहीं सुनता अमेरिका का, समझ गए ना इजराइल कहीं नहीं सुनता अमेरिका का, ये बात मान के चलिए। उसको मारना है तो उसको मारना है, उसका क्लियर है। अब जो युद्ध के बाद जो सामने आता है तो वो तो सबको पता ही है, ठीक है। तो ये जो युद्ध है ये आपको क्रूड ऑयल चाहे ब्रेंट ऑयल जो भी आप पकड़ लीजिए, इस पे आपका नज़र होना चाहिए। इसका ही तेज़ी आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, ये चीज़ समझ लीजिए। अगर आप 110 के तेज़ी पे, जब 110 हो गया है, अगर आप यहाँ पर ही 100% इन्वेस्ट हैं, तब तो आपकी वाट लगने से कोई बचा नहीं सकता। आपके पास कैश नहीं है, कैश मतलब क्या होता है पता है ना, लिक्विड बीज, ठीक है, लिक्विड बीज, लिक्विड कैश, ठीक है, लिक्विड कैश, इवन एलटी गिल्ट बीज भी आप रख सकते हैं, कोई सा भी तीनों में आप रखे हैं, किसी में आपका पैसा, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को बताता नहीं हूँ भाई साहब, एक बताना होता है, मैंने तो आज करके भी दिखाया ना, आप टेलीग्राम में देख लीजिए, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके पास 20 लाख रुपया है, 50 लाख रुपया है, चाहे 5 लाख रुपया, आप जब उसको मैनेज नहीं कर सकते हैं तो फिर आप, जब वो फंड बड़ा हो जाएगा तब उसको मैनेज कैसे करिएगा। तो इस चीज़ को समझिए और इसको भली भांति अच्छा से करने का कोशिश करिए। जब भी इस तरह का गिरावट होता है तो हम लोग को समझना है, अब या तो क्रूड 100 के नीचे अब आना, तो मुझे तो अब मुश्किल लग रहा है, क्रूड को 100 के नीचे अब लाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अब जो है ना क्रूड नहीं आने का अभी है, क्योंकि जिस तरह से वो फील्ड पे आक्रमण हुआ है और एनर्जी क्षेत्र को बर्बाद किया गया है, तो मुश्किल है कि क्रूड आपको 110 के नीचे आए, मतलब 100 के नीचे तुरंत आ जाएगा, ठीक है। देखिए कुछ आवाज़ ज़्यादा बाहर से आ रहा है, 1 मिनट। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को एक मोटा मोटी एक अनुमान बना के रखना है कि $110 तक आपको इन्वेस्टमेंट जो भी है वो करना है, ठीक। $110 के बाद आपका नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट जो है $130 तक का होगा, मतलब 110 से 130, इसके बीच में आपको कुछ अमाउंट डालना पड़ेगा। ये डॉलर इधर बढ़ेगा, आपको मार्केट में डालना है। जब 130 से ये 150 जाएगा, उस समय भी आपको डालने के लिए कैश होना चाहिए कि भैया जब ये इतना चला जाएगा, हो सकता है निफ्टी उस समय 21,000 चला जाए, मे बी। तो जब ये इस लेवल में चला जाए तो आपको वहाँ डाउन मिलेगा, तो उस लेवल में भी आपको डाउन मतलब पैसा डालने का क्षमता होना चाहिए। और जब ये 150 से एबव चला जाएगा तो उसके बाद भी आपको कुछ पैसा डालने का क्षमता होना चाहिए। तो वो इतना पैसा तो आपके पास हर महीना तो नहीं आएगा ना, तो जो भी पैसा है उसको आप संभाल के और धीमा धीमा ही उसको इन्वेस्ट करिए। देखिए किसी के पास कितना पैसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पास कितना पैसा है ये इंपॉर्टेंट है। तो अपने को उस तरह से संभाल के इस मार्केट में आगे बढ़िए। तो क्रूड का बढ़ना और ये सब के कारण ना मार्केट काफ़ी डिस्टर्ब है, और यहाँ ऑप्शन चैन भी जो था सुबह में अचानक से फुल पॉजिटिव हो गया, तो भाई दिखा, और हमको पता है कि ऑप्शन चैन 5 मिनट में पूरा निगेटिव भी हो जाता है, और वही होता हुआ भी देखा। सुबह में जब देखे ना तो यहाँ से लेकर लास्ट तक ग्रीने था, समझे, मतलब ये देखिए अभी भी ग्रीन है ना, तो ये जो ग्रीनेस था पूरा लास्ट तक था, समझ गए। तो और यही चीज़ मैंने कल बोला था ना कि वहाँ अनवाइंडिंग हो रहा है, तो अब देखिए यहाँ पूरा यहाँ माइनस भी हुआ है, और भाई साहब इधर चेंज ओपन एआई में मजबूती के साथ टिका भी है। कर लो क्या करोगे, अब एकदम मजबूती के साथ पोजीशन बढ़ा है, तो ये आपको नीचे धकेलेगा, ये चीज़ पहले से ही हम लोग अंडरस्टूड है, ठीक है। बड़ा मजबूती मुश्किल है, हाँ नीचे धकेलने में भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये 23,000 पे एक बार सपोर्ट का यहाँ दिख रहा है, और ऊपर में आपको 89 के आसपास दिख रहा है, मतलब 23,300। तो यही दो लेवल अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंडिया विक्स बड़ा होने के कारण रेंज बड़ा हो रहा है, ठीक है। चलिए इतना ही कहकर आज मार्केट में तो काफ़ी मतलब ठीक रहा। गोल्ड सिल्वर हम लोग के पास पोजीशन था तो जिस कारण ठीक रहा, लेकिन लास्ट में वो भी बेड़ा गर्क कर दिया, वो भी उसका भी तेज़ी फिसल आउट होता हुआ देखने को मिला। बाकी एक तरफ से आपने देखा ही, ये देखा मैंने बताया ही था कि आज किस इंडेक्स में सबसे ज़्यादा तेज़ी रहा, तो इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो ऑप्शन चैन वाले में निफ्टी फाइनेंस सबसे ज़्यादा माइनस, और मिड कैप में ठीक ठाक तेजी रहा। ब्रॉडर मार्केट में आप देखिए तो सबसे ज़्यादा तेजी वही है माइक्रो, मतलब किसी में जो 1.5% 2% का था ना तेजी, सब लास्ट तक फिसल आउट हो गया। रियल्टी में भी
बेड़ा गर्क किया। आईटी आज 2% के साथ रहा, पीएसयू भी 2%, तो यहाँ ठीक रहा। फार्मा भी 2%, वाह ये तो अच्छा रहा। तो चलिए कुल मिला के ठीक है, बने रहिए, टिके रहिए, कैश इज किंग जो है बात है ना, वो बिल्कुल सही है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।